तो ब्लॉक 8 का आज कितना प्रैक्टिकल हो गया 1 2 3 आज फोर्थ प्रैक्टिकल ये हो रहा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सेमिनार ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कुशन सिंड्रोम एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ करवाया गया वही प्रॉफ में आता है। तो एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज़, और दूसरा है कुशन सिंड्रोम। तो ये है पूरा ये जो लिखा हुआ है, ये इसका सारा बैकग्राउंड आ गया। कुशन भी इसमें कवर हो गया और एडिसन वाला डिजीज़ भी कवर हो गया, एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो ये है, इसको करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर बंदा खुद भी ऑटोमेटिकली कर ही सकता है। रिकेट्स में क्या है, बोन्स ख़राब हैं तो उसको विटामिन डी सप्लीमेंट्स ही देंगे, बाकी तो वो प्रिस्क्रिप्शन वही लिखना, बाकी तो पैटर्न सेम ही होता है। तो इसमें जो केस 1 और 2 हैं ये हमारे हैं, जो प्रॉफ में भी आ सकते हैं और ऑस्पीज में भी आ सकते हैं, और ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन है। तो पहले इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इसकी प्रिस्क्रिप्शन पर जाना है। तो इसका जो पहला पॉइंट यही है कि ओवरडोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कुशन सिंड्रोम है, जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर से अगर कॉर्टिसोल कम हो जाए तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म एडिसन है। इसमें ये जो है स्टेरॉइड जो हैं सिंथेटिकली भी बनते हैं, सिंथेटिकली जो बनते हैं वो ये नाम है, ये सारे नाम जो पिंक वाले हैं ये हैं। और कुशन सिंड्रोम में सिर्फ एक चीज़ यही है कि कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा। कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो फैट्स हैं वो इरेगुलर डिपॉजिट्स होंगे। क्यों? क्योंकि लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस दोनों जो हैं वो एक साथ हो रहे होंगे। जब लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस दोनों एक साथ हो रहे हैं तो नेट इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास नेट इफेक्ट ये होता है कि नेट इफेक्ट ये होता है कि जब लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस एक साथ हो रहे हैं तो नेट इफेक्ट ये होता है कि हमारे कुछ हिस्से पे पूरी बॉडी में, सिर्फ फेस नहीं, कुछ हिस्सों पे फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर गर्दन के पीछे वो तो है, सुनो, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस दोनों हो रहे हैं। हाँ, नेट इफेक्ट जो होता है, ओवरऑल इफेक्ट से ये होता है कि कुछ जगह पे फैट डिपॉजिट होने लग जाए, जैसे गर्दन के पीछे बुफेलो हम बन जाता है, जो इसका मेन आईडी पॉइंट है, स्टेम वर्ड भी है एमसीक्यू में। और दूसरा ये है कि बेली में भी हो सकता है। मेन ये है कि बुफेलो हम, और दूसरा ये है कि मुंह के अंदर कुछ जगह पे पैचेस बनते हैं फैट्स के, जिसकी वजह से पूरा मून फेस वाला आईडी पॉइंट भी इस पर लग जाता है। तो इसलिए कुशन सिंड्रोम में यहाँ लिखा हुआ है मून फेस और बुफेलो हम, ये इसका मेन क्रिटिकल आईडी पॉइंट है जिसे पकड़ा जाता है, बाकी तो चलो वैसे ही है। और हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, अगर कम हो जाए कॉर्टिसोल तो उसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। कम होने की दो वजह हो सकती हैं, या तो पीछे से एसीटीएच जो उसको ट्रिगर कर रहा है वो कम हो जाए, या जो कॉर्टिसोल एड्रिनल से निकल रहा है उसी में कोई ख़राबी हो जाए या वो रिमूव हो जाए। अच्छा, मेन इसके पीछे क्या मैम ने मेन पॉइंट बताया था, हाँ मेन ये पॉइंट ये तो, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। अच्छा, ये है कुशन सिंड्रोम का प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें मेन पॉइंट याद रखने का जो रट्टा लगाना है वो है मेटायरोपोन। हाँ, मेटायरोपोन ड्रग है, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने का तरीका तो अब कोई इस तरह नहीं है, लेकिन ये है कि CM चीफ मिनिस्टर। तो कुशन सिंड्रोम में मेटायरोपोन होती है जो कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को रोकती है, और कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को जब रोकती है तो फिर क्या होता है, मेरे पास बुक नहीं है, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, नीचे एल्डोस्टेरोन बन रहा है। ये कॉर्टिसोल है, बताता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये एल्डोस्टेरोन है, ये नीचे सारे पाथवेज हैं, और कोलेस्ट्रॉल से जो प्रेग्नेनोल जो भी बनता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। लेकिन यहाँ से यहाँ ये कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरोन है। इस पाथवे में आते हुए दरमियान से एक अल्टरनेटिव पाथवे निकलता है, जिसके अंदर क्या निकलता है, यहाँ हमारे पास कॉर्टिसोल बनता है। तो जब कॉर्टिसोल ज़्यादा हुआ तो एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा हुआ, जो ये मेन पॉइंट है। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बंदे का बीपी भी ख़राब होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ना, ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो यही रीज़न थी मैम ने जो कहा था कि मेट्रोपोन की एडवाइस में आपने ये लिखना, मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल भी इसलिए क्योंकि इसका इस तरह ही कोई शुगर के साथ भी लिंक आ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर तो मेन लिखना ही लिखना है। और मेट्रोपोन का ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को ये जो है क्या कहते हैं, कुशन सिंड्रोम में जो कॉर्टिसोल है उसकी इनहिबिशन करता है। जब उसकी इनहिबिशन करेगा तो एल्डोस्टेरोन भी इनहिबिट हो जाएगा तकरीबन, यार नहीं ये उसको वैसे इस पॉइंट पे नहीं लगाते, शायद ये डिपेंड करता है कि मेटायरोपोन की इनहिबिशन कैपेबिलिटी क्या है, कि क्योंकि जो ये यहाँ जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो हमारे पास कोई और है, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, और जो उससे आके एस्ट्राडियोल के पाथवे में जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो 70-20 वाला एंजाइम है, तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन हाइपर कॉर्टिसोलिज्म में जब कुशन सिंड्रोम में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन तो कंफर्म ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का पाथवे एक ही और ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के अंदर से ही निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए हमने ब्लड प्रेशर को भी ध्यान में रखना है इन पेशेंट्स के अंदर। बाकी बस ये याद रखना है 3 mg IV में हमेशा देनी है, 3 mg पर kg पर डे देनी है। 3 mg का मतलब ये है कि 1 kg
एक kg के लिए 3 mg, तो 20 kg का पेशेंट है तो 3 × 20 इज इक्वल टू 60 mg पर डे फॉर 20 kg परसेंट, अगर 20 kg है, और 2-3 डिवाइडेड डोजेज में देना, यानी सुबह के टाइम जब हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होता है उस टाइम हमने ज़्यादा देना है उसको ड्रग, ताकि उसकी ज़्यादा इनिबिशन हो, क्योंकि उस टाइम उसकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा है। तो सुबह के टाइम अगर 2 से 3 डोजेज़ हैं तो मैम ने जो कहा था 2/3 डोज सुबह देनी है और 1/3 डोज हमने शाम को देनी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है ब्लड प्रेशर की, BSR की, और नोज़िया और हेडेक तो वैसे ही आ जाएगा ये, लेकिन ये यही जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि इसमें इनको यही एडवर्स इफेक्ट्स है ना, यही एडवर्स इफेक्ट्स है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एडवर्स इफेक्ट्स है कि इससे एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बस ये मेन इसमें पॉइंट था कि सुबह के टाइम हमने ज़्यादा देनी है और ये इसको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये हमारा कवर हो गया कुशन सिंड्रोम। अब दूसरा आता है एडिसन डिजीज़, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, नाम से पता लग रहा है एड्रीनल ग्लैंड से इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, इसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। वो सारी चीज़ें जो ऊपर थी उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे जो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनिबिट करेगा, इसका पाथवे पता है, ये बता दो, फॉस्फोलाइपेज इनिबिट करेगा आगे सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जब डिस्ट्रॉय होती है तो वो हमारे पास आगे किसमें कन्वर्ट होती है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 हमारे पास कन्वर्ट होती है एराकिडोनिक एसिड में। एराकिडोनिक एसिड आगे हमारे पास जाके 2 पाथवेज फॉलो करता है, एक होता है हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और दूसरा होता है हमारे पास लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। बाय साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है, और बाय लिपोऑक्सीजनेज पाथवे ये हमारे पास ल्यूकोट्रीन्स बनाता है। जब हमारे पास जब हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं तो ये जाके हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास टूटी है उसको एराकिडोनिक एसिड में ही कन्वर्ट नहीं होने देता, फॉस्फोलाइपेज A2 को ही इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो आगे फर्दर 2 स्टेप्स हैं वो होते ही नहीं है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाएंगी, और हमारे पास अगर वो बन ही नहीं रहे, हाँ बनेंगे नहीं, यानी ऑटोमेटिक जो है उनकी मिकदार कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन कम होने से ये कॉर्टिसोलिज्म किस तरह इसको कैसे सही करेगा। एडिसन डिजीज़ में हाइपोकॉर्टिसोलिज्म है, तो हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया, हाइड्रोकॉर्टिसोन ने फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट किया, उसके इनहिबिट करने से हाइपोकॉर्टिसोलिज्म का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। हमारे पास एक पॉज। तो जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है वो कॉर्टिसोल का ही एक तरीके से ब्रदर है, जो सारा काम वो करता है, वही सारे काम ये करता है, यानी एगोनिस्ट कह ले तो ज़्यादा बेहतर है कि कॉर्टिसोल का एगोनिस्ट है। तो ये हमारा IV है, BD में देंगे, शुगर मॉनिटरिंग ये सारा करेंगे, ये सारा इसमें कवर हो गया। अब इसमें आता है केस में वो वाले पॉइंट्स MCQs में जिससे हमें पता लगेगा कि कुशन सिंड्रोम है। नंबर 1 पॉइंट, इरेगुलर फ्लैट डेपोजिशन ऑन फेस, बेली एंड शोल्डर, यानी मून फेस और बुफेलो, हम ये इससे पता लगे कि ये एंड में कुशन सिंड्रोम है। और दूसरी चीज़ क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन में हमने क्या बताया था कि इसमें जो नहीं पेप्टाइड वाला पॉइंट बताया था कि पेप्टाइड और जो प्रोटीन है कॉर्टिसोल में वो उसमें मसला आ रहा होता है, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर्स बनते हैं, और स्टमक अल्सर्स की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। और दूसरा इसके अंदर ब्लड प्रेशर रेज्ड है। ब्लड प्रेशर क्यों रेज्ड है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ है, वो ज़्यादा हुआ है, तो हमारे पास क्या ज़्यादा हुआ है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुआ है, वाटर रिटेंशन तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो ये 3 ID पॉइंट्स है जिससे हमें पता लग गया कि ये कुशन सिंड्रोम है। MCQ में ये पॉइंट पकड़ते हैं। केस 2 डिप्रेशन में डिप्रेशन क्यों होता है, जिधर डिप्रेशन लिखा होगा वो एडिसन ही होगा। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल हैप्पी हार्मोन है, इसी जब सुबह हम उठते हैं कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए बंदा अगर जिसने नींद पूरी सही की हो सुबह के टाइम वो फ्रेश और हैप्पी होता है। क्यों, कॉर्टिसोल उसके अंदर ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म है, जैसे एडिसन का केस है, इसमें बंदा डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें कॉर्टिसोल कम है। एक ये पॉइंट हो गया। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों एडिसन वाले बंदे को, क्योंकि उसके अंदर जो मेलानिन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको जो रेगुलेट करने वाला कॉर्टिसोल है वो मौजूद ही नहीं रहा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, हाँ, और जो सीरम कॉर्टिसोल है ये खुद ही लिख दिया इन्होंने कि कम है। 3 ID पॉइंट्स। और चौथा जो है रेज्ड WBCs क्यों होंगे एडिसन वाले पेशेंट में, क्योंकि कॉर्टिसोल का क्या काम था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था एंटी इन्फ्लेमेटरी, इंटरल्यूकिन्स को कम करता था और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता था। तो जब ये और लिम्फोसाइट्स को कम करता था, तो जब ये मौजूद ही नहीं होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे, तो WBCs बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमारे 2 प्रैक्टिकल कवर हो गए, बस हमने 2 प्रैक्टिकल्स ही करने थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। तो आज हमारा ये प्रैक्टिकल जो था 4th प्रैक्टिकल ऑफ द ब्लॉक हैज़ वाइंडेड अप।